नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इस्माइल हानिया मारा गया। इजराइल का इंतकाम पूरा हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब इजराइल और हमास के बीच बीते 10 महीने से चली आ रही जंग खत्म हो जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसके उलट तेहरान में हानिया की हत्या से ईरान समेत दुनिया के कई देश तिलमिला उठे हैं। ऐसे में इस बात का डर सता रहा है कहीं हानिया की हत्या तीसरे विश्व युद्ध को न भड़का दे। हानिया की मौत से सदमे में हमास। दुनिया में दांव पर ईरान की साख। ईरान खामोश बैठेगा या बदला लेगा। ईरान ने दी अमेरिका को खोली चेतावनी। ईरान दिखाएगा ताकत, विश्व युद्ध की सुगबुगाहट। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इस्माइल हानिया मारा गया। इजराइल का इंतकाम पूरा हो गया। ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल और हमास के बीच बीते 10 महीने से चली आ रही जंग खत्म हो जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट तेहरान में हानिया की हत्या से ईरान समेत दुनिया के कई देश तिलमिला उठे। हमास चीफ इस्माइल हानिया को कतर की राजधानी दोहा में दफनाया गया। उससे पहले दोहा की सबसे बड़ी मस्जिद में जनाजे की नमाज पढ़ी गई। हानिया को अंतिम विदाई के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, बदले की मांग कर रहे थे। हानिया की मौत से केवल ईरान ही नहीं, बल्कि कई इस्लामिक देशों में आक्रोश है। ये देश इजराइल को लेकर आग बबूला है। गुस्से का आलम ऐसा कि मानो मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के मुहाने पर खड़ा हो। मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, तुर्की जैसे देश तीसरे विश्व युद्ध की आग में पूरी दुनिया को झोंक देंगे। ये सवाल इस वक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह इस्माइल हानिया की हत्या की गई है, उससे ईरान के साथ साथ रूस भी आग बबूला है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन गुस्से में हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने हानिया की मौत को राजनीतिक हत्या करार दिया है। रूस ने कहा कि इस तरह की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रूस ने कभी भी हमास को आतंकी संगठन नहीं माना है। इसके इतर हमास के नेताओं के साथ पुतिन की काफी अच्छे संबंध रहे हैं। चीन ने भी हानिया की हत्या को गलत करार दिया। चीन ने बयान जारी कर कहा है कि हानिया की हत्या पश्चिम एशिया में सबसे पहले मची उथल-पुथल को और भी गंभीर बना सकती है। ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। ईरान के सुप्रीम कमांडर ने सुप्रीम काउंसिल की बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि सुप्रीम कमांडर खामेनेई ने सैनिकों को युद्ध की तैयारी के आदेश दे दिए हैं। ईरान अपने आप को हमेशा से इस्लामिक देशों का सरगना समझते आया है और अब इजराइल ने ईरान के अंदर ही इस्माइल हानिये को मार के ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। अब ईरान को कुछ ऐसा बड़ा करके इस्लामिक देशों को दिखाना पड़ेगा कि वो वाकई में उनका सरगना है और इसके लिए आने वाले दिनों में ईरान
इजराइल पे एक बहुत बड़ा हमला करेगा। एक और सवाल जो सबके जहन में आ रहा है, क्या इजराइल की आड़ में CIA ने तेहरान में हानिया की हत्या को अंजाम दिया है? रूस, चीन और ईरान की दोस्ती जग जाहिर है और इन तीनों के दुश्मन की बात करें तो वो एक ही है, अमेरिका। हानिया की हत्या के बाद तीनों देशों का एक साथ एक जैसा बयान बहुत कुछ इशारा करती है। इससे पहले भी तीनों देशों ने मिलकर अमेरिका के नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि ये कत्ल ईरान की सरजमी पे हुआ है तो ईरान इसको बहुत सीरियसली ले रहा है और वहाँ का जो आवाम है उसका भी प्रेशर है ईरान के ऊपर। तो आने वाले दिन काफ़ी नाजुक हैं वेस्ट एशिया के लिए और जिस तरह के सूरत हाल बनते जा रहे हैं वो यकीनन इस बात की ओर रुख करते हैं कि वेस्ट एशिया में जल्द ही कोई बड़ा अटैक रशिया करेगा। हालांकि ईरान करेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल की जो दूरी है वो करीब 2000 किलोमीटर की है, तो ज़्यादातर ये एरियल अटैक्स होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की है, इससे रूस खासा नाराज है। दूसरी ओर हमास और इजराइल के बीच जंग में अमेरिका न केवल इजराइल के साथ खड़ा है बल्कि इजराइल को आर्थिक मदद भी मुहैया करा रहा है। ऐसे में अमेरिका को दुश्मन इजराइल का साथ कैसे दे सकता है? इस सब के बीच पश्चिम एशिया देश कतर के मीडिया नेटवर्क अल जजीरा ने आग में घी डालने का काम किया है। अल जजीरा ने दावा किया है कि हानिया की हत्या में अमेरिका का हाथ हो सकता है। हानिया की हत्या के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई और इतनी बारीकी से प्लानिंग बिना इंटेलिजेंस के नहीं की जाती। हानिया के हर पल की जानकारी, कब वो तेहरान आएगा, वहां किससे मिलेगा, कब क्या करेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट में इस बात का अंदेशा जताया गया है कि इतनी इंफॉर्मेशन केवल अमेरिका ही इजराइल को दे सकता है। अल जजीरा ने दावा किया है कि अमेरिका ने इजराइल की मदद की है, इसलिए हानिया की हत्या की जा सकी। ये जो मौत हुई है इसमें इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं किया जा सकता कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। वो इजराइल के रडार पे था और एक ऐसी शख्सियत है जिसे 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा की उसकी संपत्ति है और वो इजराइल से बचता हुआ ओमान या इस तरह की जो कंट्रीज थी उसमें रह रहा था। ये जो असैसिनेशन है ये बड़ा वेल प्लान किया गया है। इसमें जो विदेश की आला इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका हाथ भी माना जा रहा है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मोसाद CIA का ये जॉइंट ऑपरेशन रहा हो। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तुर्की भी उतर आया है। उसने भी ईरान, रूस, चीन की हाँ में हाँ मिला दी है। तुर्की ने इजराइल पर हमला बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि हानिया की हत्या से ये साफ है कि इजराइल शांति चाहता ही नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस, चीन और तुर्की की तिकड़ी इजराइल के खिलाफ ईरान की मदद कर सकती है? ईरान और इजराइल के बीच तनातनी बरसों पुरानी है। हानिया पर हमले के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार बताया और बदला लेने की कसम खाई। लेकिन ईरान के इतर दुनिया के कई देश हानिया की हत्या को लेकर बयान जारी कर रहे हैं। हालात तेजी से बदल रहे हैं और पूरे दुनिया को अब बस एक ही बात का डर सता रहा है, कहीं हानिया की हत्या तीसरे विश्व युद्ध को न भड़का दे।
न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में इन दिनों तबाही का जैसा मंजर देखने को मिल रहा है, उससे पूरी दुनिया सकते में है। हानिया की मौत से ईरान के साथ साथ पूरा अरब तिलमिलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजरायल विनाश का अल्टीमेटम दिया था। जैसे जैसे उसकी मियाद खत्म हो रही है, दुनिया में टेंशन बढ़ती जा रही है, हालात गंभीर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो बारूद बिछाई गई है, अरब उससे कभी भी धधक सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ा जंग का खतरा। ईरान इजरायल में जंग के आसार। भारत समेत कई देशों ने जारी की एडवाइजरी। मिडिल ईस्ट में इन दिनों तबाही के जैसा मंजर दिखाई दे रहा है, उससे पूरी दुनिया सकते में है। हानिया की मौत से ईरान के साथ साथ पूरा अरब तिलमिलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजरायल विनाश का अल्टीमेटम दिया था। जैसे जैसे उसकी मियाद खत्म हो रही है, दुनिया में टेंशन बढ़ती ही जा रही है, हालात गंभीर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो बारूद बिछाई गई है, अरब उससे कभी भी धधक सकता है। ईरान इस वक्त बदले की आग में जल रहा है। इस वक्त ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मानता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और नए राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियान ने बड़ा टारगेट सेट किया हुआ है। अगर ईरान ने सीधे इजरायल पर हमला किया तो उसके निशाने पर कौन कौन होगा? ऐसे में कई अहम सवाल जो जहन में उठ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान का सबसे बड़ा टारगेट है? क्या रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दूसरे टारगेट के तौर पर सेट किया है? इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया ईरान के तीसरे सबसे बड़े टारगेट है। नेतन्याहू की खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान में जिस मिशन को अंजाम दिया है, उससे ईरान केवल हाथ मलता रह गया। पहले तो हानिया का ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियान की शपथ में आना और फिर चंद घंटों में मौत के घाट उतार दिया जाना। इससे ईरान की साख पर बट्टा लगा है। पूरी दुनिया में ईरान के सुरक्षा इंतजाम पर प्रश्न चिन्ह लगा है। इससे पहले सीरिया में 13 अप्रैल को ईरानी दूतावास पर हमला हुआ था। उस वक्त तकरीबन 300 से ज्यादा ड्रोन ईरान ने इजरायल पर दागे थे। अब इजरायल ने ईरान को आईना दिखाया है। तेहरान में घुसकर हानिया की हत्या से उसका गुरूर चकनाचूर किया है। ईरान के मन में क्या चल रहा है, वहां के आवाम के मूड से इस बात को बखूबी समझा जा सकता है। ईरान के लोग पोस्टर लेकर हानिया की हत्या पर विरोध जता रहे हैं। अब पूरे दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि ईरान के नए राष्ट्रपति क्या कदम उठाएंगे, ईरानी सैनिकों को वो क्या ऑर्डर देंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ईरान के किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए इजरायल चौकन्ना है। उसने अपने बॉर्डर सील करके डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। अमेरिका ने भी इजरायल के लिए सुरक्षा चक्र तैयार किया है। इसी के तहत इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका ने 12 वॉरशिप की तैनाती की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर में 4 वॉरशिप लगाए हैं। ईरान को टारगेट करते हुए फारस की खाड़ी में भी अमेरिका ने 4 युद्धपोत लगाए हैं, जो ईरान के अलावा
इराक पर भी सीधा हमला कर सकते हैं। जबकि लाल सागर में हूती के हमले रोकने के लिए 4 कॉम्बैट शिप लगाए हैं। इनके टारगेट पर लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास, सीरिया और वेस्ट बैंक दूसरे ईरानी प्रॉक्सी। एक तरफ ईरान बदले की आग में जल रहा है तो वहीं दूसरी ओर इजरायल भी बार बार अपनी पुरानी बात दोहरा रहा है। हमास के खात्मे तक उसकी जंग जारी रहे, फिर चाहे वो गजा हो या दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो। हमास के खात्मे के लिए इजरायल हर कदम उठाने को तैयार है, फिर चाहे उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हानिया की मौत से पूरे मिडिल ईस्ट में संकट के बादल छाए हुए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को इजरायल में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इजरायल के हमले में एक के बाद एक 2 हमास नेताओं और हिजबुल्लाह के एक कमांडर के मारे जाने के बाद पश्चिम एशिया में नए सिरे से बढ़े तनाव के मद्देनजर भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी किया है। इस्माइल हानिया की हत्या ने ईरान को दुविधा में खड़ा कर दिया है। ईरान के एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। ईरान अगर इजरायल पर हमला करता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध को आमंत्रण देना होगा। अगर ईरान हमला नहीं करता है तो इस्लामिक देशों को संदेश जा सकता है कि उनका सरगना कमजोर पड़ गया है। ऐसे में ईरान इस समस्या का समाधान कैसे निकालेगा? ईरान की कूटनीति में किन किन देशों का साथ मिलेगा? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी है? न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।